हेलो दोस्तों, आप लोगों के अपने चैनल मैट्रिक एंड इंटर कोचिंग सेंटर पीके पर एक बार पुनः स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के इंग्लिश पर, जो 100 मार्क्स का। आपको ही पता होगा अब क्लास 12 में इंग्लिश 100 मार्क्स का हो गया है। और जितने भी बच्चे खासकर बिहार बोर्ड के रहते हैं उसका इंग्लिश क्या रहता है, कमज़ोर रहता है। और 12th में उसका सबसे कम जो मार्क्स आता है वो इंग्लिश में ही आता है। और खासकर अगर बिहार बोर्ड से आप एग्जाम देंगे तो उसमें सबसे अधिक बिहार बोर्ड, जो मैट्रिक बिहार बोर्ड से पास करता है उसी से रहता है। तो यहाँ पर एक बात को आप समझिएगा कि आप 12th में भी कम पढ़ के 80 प्लस इंग्लिश में नंबर ला सकते हैं, अन्यथा 75 तो कोई आपका काट ही नहीं सकता है। हम अपना खुद बताएं तो मेरा इंग्लिश में 77 नंबर है और हमने आपको 6 से 7 पेज में ही आपको बताएंगे सब्जेक्टिव तैयार करना है, उसी से आपका 75 से 80 के बीच में नंबर आ जाएगा। हमने खुद 7 से 8 ही पेज पढ़ा था, उसी में हमारा 77 नंबर आ गया था। तो इस बात को आप ध्यान से समझिएगा कि आप थोड़ा सा इंग्लिश में मेहनत कर देते हैं तो 75 से 80 नंबर एक बिहार बोर्ड का बच्चा भी ला सकता है। लेकिन उससे पहले आपको यह समझना होगा क्या इंग्लिश का सिलेबस है क्या और इंग्लिश को पढ़े कैसे। इंग्लिश का सिलेबस है क्या और इंग्लिश को पढ़े क्या, इसके लिए आपको हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और आपको हम आज 10 नंबर यहां से कंफर्म करवा के भेजेंगे। 10 मार्क्स आज नहीं होगा तब आप हमको बोलिएगा, 10 मार्क्स आपका आज कंफर्म हो जाएगा। और आप भी कहिएगा कि 10 मार्क्स आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बस हमको 90 मार्क्स की तैयारी करना है और आपको हम सिंपल वे में 90 मार्क्स का तैयारी कराएंगे और 80 प्लस आपका नंबर आ ही जाएगा। तो कंप्लीट वे में आज हम लोग समझेंगे क्या इंग्लिश में कम मेहनत करके 7-8 पेज वनली हम इंग्लिश में सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, उसी से हमारा सब्जेक्टिव बन जाएगा। और ऑब्जेक्टिव कैसे कंप्लीट करना है उसको भी देखेंगे। सिर्फ आपको वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरे वीडियो को देखना है। उससे पहले इंग्लिश पढ़ना कैसे, इसको जानने से पहले हम ये जानते हैं क्या सवाल पूछता कहाँ से। इंग्लिश में आखिर सवाल जो पूछता कहाँ से, डायरेक्ट तो पूरा किताब सवाल से नहीं पूछता है, सवाल से बाहर ही पूछता है। आपको पता होगा ग्रामर से पूछता है। सबसे पहले हम लोग 100 मार्क्स का जो इंग्लिश का सिलेबस है 12th में उसको देखते हैं। सबसे पहला बात जो आपको पता है, पहले इंग्लिश में होता था क्या, और सब सब्जेक्ट की बात करें उसमें 100 का ऑब्जेक्टिव होता था, 50 बनाना होता था। लेकिन इस वर्ष जो क्या हुआ है, ये बात खत्म हो गया। 2023 में इस बात को खत्म कर दिया गया है, पुराना रूल को फिर से लागू कर दिया गया है। कारण ये था कि पहले क्या था, कोरोना काल चला था, इसलिए उसमें क्या दिया गया था, कुछ छूट देने के कारण 100 ऑब्जेक्टिव दिया था जिसमें आपको 50 बनाना था। लेकिन अब क्या हो गया है, अब आपको मिलेगा 60 ऑब्जेक्टिव जिसमें बनाना होगा कितना मार्क्स का, 50 मार्क्स आपको बनाना होगा। यानी कि 10 छोड़ देना है, जो भारी भारी आपको लगेगा, 50 आपको बनाना है। तो स्टार्टिंग करते हैं, 60 में से ऑब्जेक्टिव मिलेगा 50 बनाना है। इसमें से आपको 20 से 25 ऑब्जेक्टिव बुक से देखने के लिए मिलेगा। ये आपको हम बुक जब पढ़ाएंगे, बुक आसानी से पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे वो भी आपको हम बता देंगे। 20 से 25 नंबर डायरेक्ट बुक से कंप्लीट रहेगा। आसानी से आप 20 प्लस 22-23 ऑब्जेक्टिव टिक आउट कर लीजिएगा। और ग्रामर हम आपको ओनली 1-2 चैप्टर, 3-4 चैप्टर पढ़ाएंगे और ऑब्जेक्टिव पूछ देंगे, उसी को आप ध्यान में रखिएगा। वहां से कंप्लीट हो जाएगा डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्टिव। यहां से हम 40 प्लस नंबर आसानी से ला देंगे। हम ये नहीं बोलेंगे आपको क्या 50 से 50 ला देंगे, वैसा तो मुमकिन है नहीं, क्योंकि हम लोग इंग्लिश पूरा कंप्लीटली जानते नहीं है। लेकिन हम लोगों को नंबर 80 प्लस लेना है। ऐसे बोलने के लिए हम भी बोल सकते हैं आपको 50 में 50 ही ला देंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मेरा इंग्लिश या आप सभी का इंग्लिश, मेरा जो पढ़ाने का तरीका होगा, हम ये पढ़ाएंगे क्या कैसे 80 प्लस नंबर आएगा। ये नहीं कि आपका इंग्लिश मजबूत कर देंगे, ये हमारा ध्येय नहीं रहेगा। इस बात को आप समझ जाइएगा कि 80 प्लस नंबर कैसे आएगा 12th में, 80 प्लस कैसे आएगा, ये हमारा लक्ष्य रहेगा। ठीक है, इस बात को आप समझ जाइएगा। अन्यथा आपको इंग्लिश मजबूत करना है तो और सब आप पूरा टेंस पढ़ सकते हैं, पूरा ग्रामर पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारा चैनल है, वहां जाके आप पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारा यहाँ ध्येय क्या रहेगा, इंग्लिश में 70 से 80 नंबर हम लोग कैसे स्कोरिंग करें। तो समझिए, सबसे पहला क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है जिसमें आपको हम 40 प्लस आसानी से क्लियर करवा देंगे। अब बात आती है सब्जेक्टिव की। अब बोलिएगा सर जी हमको लिखने ही नहीं आता है। सबसे पहली बात, बिहार बोर्ड का बच्चा कम से कम 70 से 75% की बात के, जिसको आता है उसके लिए बढ़िया बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। जिसको नहीं आता है वो क्या करता है, बोलेगा सर हमको लिखने ही नहीं आता। उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहला पूछेगा 8 मार्क्स का ऐसे पूछेगा जो निबंध, जैसे दुर्गा पूजा पर दे देगा, होली पर दे देगा, दशहरा पर दे देगा, आपका प्रिय कवि जो है उस पर दे देगा। तो आपको हम 5 से 6 ऐसे बताएंगे इंग्लिश में और आसानी से ट्रिक दे देंगे, याद कैसे करना, 8 लाइन कैसे लिखना है वो कर लेना है। 5 से 6 2 पेज में आराम से हो जाएगा।
5 से 6 ऐसे लिख लीजिएगा, उसी 5 में से 6 में से आपका एक ऐसे आ जाएगा 8 मार्क्स का। आसानी से आप दो पेज इंग्लिश याद कर सकते हैं। 2 पेज इंग्लिश अगर 10 दिन लगातार भी लिखिएगा तो 11वां दिन आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो पहला ऐसे रहेगा 8 मार्क्स का। उसके बाद देगा एक्सप्लेनेशन, उसके बाद देगा एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में क्या रहेगा, थोड़ा सा मिस है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में क्या रहेगा आपका, एक सेकंड। एक्सप्लेनेशन जो देगा वो पोएम सेक्शन और पोएट्री सेक्शन दोनों से देगा। एक्सप्लेनेशन किससे देगा, पोएम सेक्शन पोएट्री सेक्शन दोनों से देगा। 4-4 मार्क्स का रहेगा, कुल मिला के हो गया आपका 8 मार्क्स का। एक्सप्लेनेशन कितने नंबर का रहेगा, 4-4 मार्क्स का रहेगा, कुल मिलाकर 8 सेक्शन। कविता वाले भाग से भी रहेगा, पोट्री वाले भाग से रहेगा। आपको हम 2-2 लाइन बता देंगे, आप आराम से एक्सप्लेनेशन कर दीजिएगा। 10 से 12 एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ाएंगे, आसानी से आप कर दीजिएगा। पूरा एक तरफ से लिख के याद नहीं करना है, सबका एक्सप्लेनेशन लिख लिए हम लोग याद कर रहे हैं, ऐसा नहीं करवाना है। मेन थीम बताएंगे आपको, खुद आप एक्सप्लेनेशन कर लीजिएगा। एक क्लास देंगे एक्सप्लेनेशन का, बस आपका खुद तैयार हो जाएगा एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में भी कोई डर की बात नहीं है, आसानी से हो जाएगा। उनके बाद आता है लेटर, 5 मार्क्स का आता है। लेटर में आपको क्या करना है, 4 से 5 लेटर आपको वनली बताएंगे, जो आसान इंग्लिश में सिंपल सा लैंग्वेज में आपको बताएंगे। 4 से 5 देंगे, उसी से आपका ये आ जाएगा लेटर, उससे बाहर नहीं जाएगा। उनके बाद देगा 5 क्वेश्चन जो बुक से देगा। यहां पर जो आपका 5 क्वेश्चन देगा, यहां पर इस बात को आप समझिए, आपको जो हम हर एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देंगे, हर एक चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन देंगे, उसी में से आपका 5 क्वेश्चन जो यहां बन जाएगा, जो 5 दूना 10 नंबर का रहेगा। कितना नंबर का, 5 दूना 10 नंबर का रहेगा, वो आपका यहीं से बन जाएगा। अब बात आता है 5 नंबरिया सवाल का। इसमें क्या होता है, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग 100 या 120 वर्ड में। आपके सामने क्या रहता है, 6 को रहता है सवाल, उसमें से आपको 3 बनाना होता है और 5-5 नंबर का रहता है। अब यहां देखिएगा, आपका यहीं पर आपका 10 नंबर आज क्लियर करेंगे, आप जाके घर में जरूर उसको कंप्लीट कीजिएगा। तो यहां पर क्या है, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग 100 या 120 वर्ड में कहता है, 100 या 120। आसानी शब्द में देखिए, यहां पर पहला देगा पोइट्री सेक्शन से समरी देगा और दूसरा देगा पोएम सेक्शन से समरी देगा। आसानी से जैसे आपको हम एक्सप्लेनेशन सिखाएंगे, वैसे आपको मुख्य लाइन ही बता देंगे, उनके बाद आप समरी खुद लिख लीजिएगा। ये आसानी से इन दोनों में 5-5 नंबर का बना लीजिएगा। उनके बाद अगर आपको क्या मन हो, इसमें से किसी एक को ही बनाने का मन हो, एक को बनाइएगा। अब आपके सामने रहेगा लिस्ट ए लिस्ट बी में मिलान करने देगा। मिलान करने क्या देगा वो आपको हम बताते हैं। दूसरा पॉइंट देगा ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, हिंदी में लिखा रहेगा उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। दूसरा पॉइंट फिर लिस्ट ए लिस्ट बी को मिलान करने देगा। अंतिम पॉइंट में देगा क्या किसी चीज में डिफरेंस करनी, जैसे फ्यूचर इंग्लिश पे एक नोट लिखने बोल देगा, या नहीं तो नोवेल एंड ड्रामा में अंतर क्या होता है इसको दे देगा लिखने, या नहीं तो आपको क्या कहेगा अमेरिकन इंग्लिश पर नोट लिखने। अंतिम में कोई अमेरिकन इंग्लिश दे देगा या डिफरेंस करने कह देगा नोवेल एंड ड्रामा में या फ्यूचर इंग्लिश में। इसको आप समझिए, यहां पर कितना सवाल का जवाब देना है, 3 सवाल का, और नंबर कितना है, 15। आसानी से आप देखिए सी नंबर और ई नंबर को, यहां पर क्या आ रहा है, लिस्ट ए लिस्ट बी, लिस्ट ए लिस्ट बी। आप किताब पलटाइएगा, इंग्लिश का जो 100 मार्क्स का है ये किताब होगा आपके पास, कंफर्म होगा, तो वहां पर आप पेज पलटिएगा। पेज जब पलटेंगे तो आपको कंटेंट्स मिलेगा, जहां पर कवि का नाम लिखा रहता है और कौन सा चैप्टर कौन लिखा है वो लिखा रहता है। आपको कुल मिला के 11 ए मैरिज प्रपोजल, यहां से इंडियन सिविलाइजेशन से मैरिज प्रपोजल, स्वीटेस्ट लव से 10 नंबर तक माय ग्रैंडमदर हाउस जो कमला दास तक है, यहां तक आपको क्या करना है, जो कवि कौन सा पोएम को कौन लिखा है, कौन सा पोइट्री को कौन लिखा है, ये आपको क्या करना याद कर लेना। जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को महात्मा गांधी लिखा है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को जॉन डन लिखा है। आप जैसे ही 11 और 10 कितना 21 हुआ, जैसे आप 21 गो को याद करते हैं, यहां से आपका 10 नंबर में से 1 नंबर भी नहीं कटेगा। आपको हम बोले थे 10 नंबर कंफर्म हो जाएगा। वो जैसे ही याद करते हैं, आपका लिस्ट ए लिस्ट बी जो है मिलान करने वाला देखते हैं, दोनों से आपका कितना नंबर आ गया, 5 दूना 10 नंबर। कितना नंबर आया, 10 नंबर। उनके बाद क्या करना है, आपको दोनों में से जो बढ़िया एक समरी लेगा, पोएट्री सेक्शन से देगा या पोएम सेक्शन से देगा, एगो क्या करना है आपको, क्या करना, समरी लिख लेना। कितना हो गया, 3 बन गया। 3 बनने के बाद तुरंत छोड़ देना है। उनके बाद पैसेज देगा 4 मार्क्स का, जैसे हिंदी में दिया जाता है गद्यांश से इंग्लिश में देगा, इसको तो देख के ही बनाना है। अब आपको देखते हैं कि पैसेज में कितना नंबर आपका आ जाएगा। पैसेज में तो 4 नंबर देख के बनाना है, फुल का फुल नंबर, लिस्ट ए लिस्ट बी नंबर, यहां पर भी 4 का 4 नंबर, लिस्ट ए लिस्ट बी दोनों को मिलाइएगा, 5 दूना 10 नंबर, 1 नंबर भी नहीं कटेगा, 10 नंबर। उसके बाद समरी लिखेगा, चलिए 1-2 वर्ड इधर उधर हो जाए तो 10
मान के चलिए या 15 है, 15 में से कितना आ जाए आपका 12 जरूर आएगा। 12 यहाँ हो गया, देखिए आसान आसान नंबर, और 4 नंबर पेशेज में आप देख के बनाइएगा तो आसानी से बनेगा। उनके बाद ए से 8 नंबर का रहेगा। ए से कितना नंबर का रहेगा, 8 नंबर का रहेगा। मान के चलिए आपको 8 नहीं देगा तो 6 जरूर देगा, क्योंकि इंग्लिश हम लोग उतना बढ़िया से लिख नहीं सकेंगे, तो 6 नंबर आसानी से देगा। उनका लेटर 5 मार्क्स का रहेगा। मान के चलिए इसमें हम लोग लाए 4 नंबर, 5 में से कितना लाए 4 नंबर। ये 5 क्वेश्चन रहेगा भरने का, तो यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन से बोले कंप्लीट करा देंगे, तो यहाँ पर कितना है 10 में से जोड़ लीजिए, वनली जोड़ लीजिए 5 नंबर, कितना वनली 5 नंबर। उनके बाद आंसर एनी ये हो गया, 12 नंबर जुड़ गया। अब जोड़ लीजिए उसको नंबर हुआ कितना, एक्सप्लेनेशन हो गया पोएम पोएट्री सेक्शन से, एक्सप्लेनेशन को नहीं लिया है ना, एक्सप्लेनेशन पोएम पोएट्री सेक्शन 8 मार्क्स है, तो कम से कम 6 मार्क्स यहां से आ जाएगा। अब कुछ बचा क्या, नहीं बचा। और नंबर जोड़ लीजिए तो कितना हो गया 6 6 12 4 16, 16 4 20, 20 5 25, 25 6 31, 31 6 31 6 हो गया आपका 37 मार्क्स। 37 मार्क्स ये आपका क्या हो गया, न्यूनतम हम लोग संख्या जोड़े तो 37 मार्क्स हमारा किससे आ जाता है, सब्जेक्टिव से आ जाता है, आसानी से आ जाता है 37 मार्क्स। इसमें कोई भी दो मत की बात नहीं। नंबर घटा घटा के जोड़ने के बाद आपको इंग्लिश कंप्लीटली नहीं भी आएगा तब पर भी आपका 37 मार्क्स धरा हुआ है, सिर्फ आपको लेके आना है, लेकिन पढ़ना कैसे उसको जानना होगा। और आपको हम यहाँ कितना बताए हैं 40 प्लस, 40 प्लस मान के 40 में से आप कितना जोड़ लिए, ज्यादा नहीं जोड़ते हैं हम लोग, 43 नंबर जोड़ते हैं और 7 नंबर जोड़, देखिए कितना 7 3 10 4 4 8 80 नंबर, सिंपल सा 80 नंबर ये आपका आसानी से धरा हुआ है बोर्ड में, सिर्फ लाना है। और पढ़ना कैसे है ये आपको हम बताएंगे। इसमें से आपको 10 नंबर आज ही कंप्लीट कर दिए, अब आपको तैयारी करना है मात्र 70 नंबर का। 70 नंबर कैसे लाना है यह आप याद कर लीजिएगा। आपका बुक में फर्स्ट पेज में आपको हम गारंटी देते हैं, इससे 5 गुना 10वां लिस्ट ए लिस्ट बी मिलान करने पूछेगा, आप जरूर इसको याद कर लीजिएगा। 10 नंबर बहुत ही बड़ी बात होती है। तो आसानी से आप कितना नंबर है 70 नंबर, आसानी से आप इसमें कितना 37 नंबर स्कोरिंग कर सकते हैं। अगर इंग्लिश आप नहीं भी जानते हैं, आज के बाद पढ़े भी नहीं है, जितना भी हम पढ़ाएंगे उतना दिन ही आपको देख लेना है, सिंपल सा। इसके बाद हमारा इंग्लिश का वीडियो आएगा, वीडियो आपको अगर देखना है तो वीडियो पर आप हमें अवश्य कमेंट करें क्या सर आगे वीडियो बनाइए, तो आपको आगे जरूर वीडियो मिलेगा। और कैसे कैसे पेशेंस सबको लिखना है, मात्र वनली एक एक वीडियो में आपको हम कंप्लीट करवा देंगे। 25 से 30 क्लास लेंगे इंग्लिश का, आसानी से 70 से 80 प्लस आपका नंबर आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक अवश्य कर दे और कमेंट कर अवश्य बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, और नेक्स्ट के लिए आप वीडियो पर जरूर लिखें सर नेक्स्ट वीडियो बनाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश के एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।